गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मेडिटेशन में आप सभी का गुड स्वागत है। मॉर्निंग जी। चलिए, तो हमारी जो सीरीज चल रही है सेवन चक्रास हीलिंग के ऊपर, कि हमारे जो सात चक्र होते हैं अगर वो अलाइंड हो, ट्यून्ड हो, तो हमारी जो लाइफ है वो भी अलाइंड रहती है, ट्यून्ड रहती है, गाड़ी एकदम पटरी पे रहती है। आज का हमारा जो चक्र है वो है आज्ञा चक्र, यानी कि जिसे कहते हैं कि भ्रिकुटी के मध्य में होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। यहाँ पे आयुर्वेद कहता है कि हमारे अंदर 72,000 नस नाड़ियां होती है और उसका सेंटर पॉइंट रहता है हमारा नाभि में। इसीलिए हमने कहा था कि नाभि जो चक्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से पूरी शरीर में एनर्जी स्प्रेड होती है। और हमारे शरीर में तीन नाड़ियां होती है, इंगला, पीड़ा और सुषुम्ना। जो तीनों नाड़ियां, दो साइड से एक बीच से, यानी कि ये भी एनर्जी की एक इसमें फ्लो होता है। तो वो जो तीनों नाड़ियां मिलके आती हैं वो सहस्त्रार चक्र में मिलती है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि ये जैसे गंगा यमुना सरस्वती तीनों का प्रतीक है वो, और जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है उसे हम कहते हैं त्रिवेणी। तो ये त्रिवेणी है एक तरह से, यानी कि अगर हमारा यहाँ पे जैसे त्रिवेणी में नहाकर बोलते हैं कि शुद्धि हो जाती है, तो अगर इस त्रिवेणी में हम स्नान करें तो हमारा जो मन है, जो बुद्धि है, हमारे जो विचार है, भाव है, भावनाएं हैं, वो सब पवित्र हो जाती है, प्योर हो जाती है। और अगर साइंटिफिक तरीके से आप कहें तो साइंस ये कहती है कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो ग्लैंड है, उसका जो मास्टर ग्लैंड है, जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तीन ग्लैंड हमारे अ, यहाँ पर होते हैं। अगर हम दोनों को ऐसे सेंटर पॉइंट निकाल के देखें तो जो बीच का पॉइंट आता है वहां पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ऐसा मेडिकल साइंस कहती है कि वहां से पूरे जो ग्लैंड्स होते हैं वो चैनलाइज होते हैं, वो ऑपरेट होते हैं। अब इसे अगर हम अध्यात्म के तौर पे कहें, हमने कहा आयुर्वेद में कि तीन नाड़ियां का सेंटर पॉइंट यहाँ है। साइंस के अनुसार तीन जो ग्लैंड है वो यहाँ रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी के अनुसार अगर हम चलें तो स्पिरिचुअलिटी कहती है कि हमारी जो आत्मा होती है उसका जो निवास स्थान होता है वो भी इस दोनों तरफ, जिसे कहते हैं कि हमारी जो खोपड़ी है इसमें उसका निवास स्थान होता है। अब ये सारी चीजें मिलाकर के कैलकुलेशन ये निकला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए हमारा जो ध्यान है वो हमेशा यहाँ पर रहे, जिसे हम कहते हैं कि हमारी आत्मिक समृद्धि रहे, हम अपने आप को आत्मा सोचे। तो इसीलिए यहाँ पे हम टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, राइट। तो ये इसके पीछे का राज है कि हमें बार बार उस चीज की समृद्धि हो। उदाहरण के तौर पर जैसे कहा जाता है कि मंदिर में हर जगह लिखा होता है कि चमड़े की कोई भी वस्तु अंदर ना लेकर के आए। तो अगर हम इसके पीछे ध्यान से, कभी हमने शायद मनन चिंतन मंथन ना किया हो, तो इस चीज का चिंतन करें कि क्यों ऐसा लिखा जाता है कि चमड़े की कोई भी वस्तु अंदर ना लेके आए। तो इस चीज को हम फॉलो भी करते हैं। हम अपनी चमड़े की लेदर वाली घड़ी उतार देते हैं, बेल्ट उतार देते हैं, पर्स बाहर रख देते हैं, जूते बाहर रख देते हैं। और अगर कोई बॉडी के अंदर और कोई चीज ऐसी हो जिसमें लेदर लगा हो, चमड़ा हो, तो वो हम उतार के रख देते हैं और हम मंदिर के अंदर बहुत ईमानदारी से घुस जाते हैं। इन केस अगर हमें अंदर जाकर के याद आए कि हम गलती से हमने जो चेन पहन रखी है उसके आगे जो लॉकेट है उसका कुछ हिस्सा चमड़े का है, या फिर हमें ध्यान आए कि हमने जो रिंग पहन रखे हैं वो चमड़े के है, उसमें नीचे का जो हिस्सा वो चमड़े के, कुछ भी अगर हमें ध्यान आए तो अंदर जाके एकदम से स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, ओ गलती हो गई, आज तो महापाप हो गया, राइट। लेकिन कभी सोचा है कि ये जो चीज है ये भी चमड़ा है? इतना सारा चमड़ा लेके हम अंदर आ चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर उसका क्या होगा, उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं, राइट। तो अगर हम इस चीज को देखें कि अगर ये चमड़ा है तो इसको भी अंदर ले जाना मना है, तो इसका मतलब कि हम मंदिर में जा ही नहीं सकते, राइट। मंदिर हमारे लिए है ही नहीं। तो या फिर जिसने ये लिखा उसने गलत लिख दिया। दो चीजें हमारे पास है, या तो मंदिर में जाओ ही मत क्योंकि ये चमड़ा है, या फिर जिसने ये लिखा कि मंदिर के अंदर चमड़ा नहीं ना लेके जाए, तो या फिर वो गलत है। या फिर अगर हम इसे ध्यान से समझें तो कहने वाला ये कह रहा है कि जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं हम ये कहते हैं कि तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। तो अगर
माँ बाप और एक दादाजी, तीन पीढ़ियां अगर एक साथ जाएं तो इसमें तो जो दादा कह रहा है कि तुम ही हो माता पिता, तो उसका जो बेटा है उसको कहना चाहिए कि तुम ही हो मेरे दादा दादी, और उनका जो पोता है उनको कहना चाहिए कि तुम ही हो मेरे परदादा। लेकिन तीनों एक ही बात कहते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो जो भगवान है वो हमारी बॉडी का पिता नहीं है, हमारी बॉडी के अलग अलग पिता है, वो है हमारी आत्मा का पिता, इसलिए उसे परमात्मा कहते हैं। तो आत्मा का पिता होने का मतलब है कि जब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो हम नहीं कह रहे हैं, हमारी बॉडी नहीं कह रही है, आत्मा कह रही है। इसीलिए वो जो आत्मा है उसकी अगर हमें स्मृति रहे, इसका ही एक सबसे बड़ा उदाहरण ये होता है कि हम चमड़े को बाहर रखें, अपने आप को, शरीर को भूल करके आत्मिक स्मृति में अंदर जाएं। दूसरा, सबसे पहले मंदिर में जाकर के टीका लगाया जाता है, आपको याद दिलाया जाता है कि आप एक आत्मा हो। इसीलिए टीके लगाने की व्यवस्था की जाती है, एक प्रथा बनी। जबकि उसका मीनिंग ये है कि अपने आप को आत्मा समझो। उसके बाद जब घंटी बजाई जाती है, घंटी बजा करके हमारा जो सहस्त्रार चक्र है, जब ऊपर से घंटी के वाइब्रेशंस आते हैं तो उससे हमारा जो माइंड है वो कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाता है। फिर वहां पे दिया जाता है चरण अमृत, या फिर उसे कहते हैं हम अमृत दिया जाता है, पानी दिया जाता है, जल। तो वो जल और घर के जल में क्यों इतना डिफरेंस चले जाता है, क्यों उस पानी को पी के हमें अच्छा लगता है, राइट? तो वो जो पानी होता है वो चार्ज होता है। वो किस चीज से चार्ज होता है? वो होता है वो जो घंटी की साउंड पूरे दिन चलती रहती है, उससे पानी चार्ज होता है। वो जो पंडित जी पूरे दिन ओम भूर्भुवः स्वहा बोलते रहते हैं, वो जो मंत्रों के अंदर जो प्यूरिटी रहती है, शब्दों का जो जो पवित्रता है, उन पवित्रता की वजह से वो पवित्र रहता है, पानी चार्ज होता है, क्योंकि पानी मेमोरी स्टोर करता है। वहां पे आने वाला हर व्यक्ति लगभग लगभग नेगेटिव नहीं सोचता है, ज्यादा से ज्यादा अपनी डिमांड लिस्ट रखेगा भगवान के सामने, लेकिन वहां जाके वो नेगेटिव नहीं सोचता है। तो उसके अंदर से भी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन निकल रहे हैं, उन सब का, पूरे मंदिर का जो माहौल होता है, धूप बत्ती की वजह से, हर चीज की वजह से वो पवित्र होता है। तो प्योरिटी के वाइब्रेशन में जो पानी होता है वो पवित्र रहता है। इसलिए जैसे हम ग्रहण करते हैं, तो जल को ग्रहण करते ही हमारी बॉडी के अंदर एक शुद्धता की जो शक्ति होती है वो स्प्रेड होती है। उसके बाद जब हम पानी लेते हैं, ध्यान दीजिए, कभी भी हम ऐसे नहीं है कि एक हाथ जेब में रख के या एक हाथ से कोई स्टाइल मार के पानी लेगा, दोनों हाथों करके बड़ी श्रद्धा के साथ पानी हम लेते हैं, अमृत लेते हैं। तो जब दोनों हाथ एक साथ होते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों कनेक्ट होते हैं आपस में। जब उसको पीते हैं, एक और प्रथा है कि जो पानी बच जाए, उसको ऐसे नहीं कि हम कहीं झाड़ेंगे, साफ करेंगे, तो उसको भी हम अपने सर के ऊपर रख देते हैं। मीन्स कि जो बाकी प्यूरिटी के वाइब्रेशन वाला पानी बच गया, उसको भी हम अपने सर पे लगाते हैं, और हमारे सर पे है सहस्त्रार चक्र। तो जब हमारे हाथों के, दोनों हाथों को कनेक्ट करते हैं सहस्त्रार चक्र के ऊपर, जब हम रखते हैं उस प्योरिटी को, तो सहस्त्रार चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है। देखो कितनी गहरी साइंस हमारे ऋषि मुनि ने हमें दी, लेकिन हमने इसको एक प्रथा बना दी, बस जाना है, पानी लेना है, पीना है, बस हो गया, डिमांड लिस्ट रखी और वापस, राइट? तो जब हम इन सब चीजों को करते हैं तो हमारे अंदर की जो प्योरिटी है वो एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिव प्योरिटी के एक्टिवेट होने से माइंड के जो थॉट्स है वो लो हो जाते हैं। जैसे जैसे थॉट लो होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो हमारी अंदर की जो शक्ति है वो जागृत होती है। इसलिए मंदिर में बैठ करके हमको शांति महसूस होती है, राइट? तो अब यही शांति हम आज यहाँ बैठ करके, अपने अपने घर में बैठ करके, अपनी अपनी जगह पे बैठ के महसूस करेंगे, राइट? तो चलिए, अब हम चलते हैं आध्यात्मिक जर्नी के ऊपर, कि हमारे जो सहस्त्रार चक्र है, हमारी जो आत्मा यहाँ पे विराजमान है, हमारे जो तीन ग्लैंड यहाँ पे विराजमान है, जिससे सुबह 9 बजे से पहले पहले हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, इनसे जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, वो हार्मोन रिलीज होते हैं कि हमारी मनस्थिति कैसी है। अगर हम सुबह सुबह टेंशन में हैं, तो पूरे दिन जो टेंशन के हॉर्मोन्स है वो बॉडी के अंदर घूमते रहेंगे, और बॉडी का हर एक ऑर्गन टेंशन लेने के लिए तैयार रहेगा। सुबह सुबह अगर हम मेडिटेशन करते हैं, कुछ पॉजिटिव सुनते हैं, कुछ नया सीखते हैं, यहाँ पे हमारे मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है, तो वो पॉजिटिव हॉर्मोन्स पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं, राइट? तो चलिए, अब हम आज प्रैक्टिस करते कि हमारा जो आज्ञा चक्र है, जो बुद्धि है, जो विवेक है, जो मन है, उसको कैसे हम शांत करें, कैसे उसकी जो एनर्जी है उसको एक्टिवेट करें। मेडिटेशन करने का फर्स्ट स्टेप है कि हम थोड़ा सा बॉडी की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि बॉडी और माइंड जब दोनों साथ में होंगे तब हमें 100% रिजल्ट मिलते हैं। तो बॉडी को थोड़ा सा अलर्ट होकर के बैठ जाए। सेकेंड स्टेप,
बॉडी को ऑक्सीडाइज करें। सेकंड स्टेप है कि हम कोई मुद्रा लगा करके बैठें। ये मुद्रा बहुत अच्छी है, दोनों हाथों को आपस में जोड़ करके या इस तरह से, या फिर दोनों हाथों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। जो भी सहज आपको लगे, जिसमें आप इजीली बैठ सके, जहां पे आपको माइंड इस तरफ न जाए कि हाथ थक रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस मुद्रा में हम आराम से बैठे। तो अगर हम ये वाली मुद्रा, मुझे सबसे अच्छी लगती है कि आप दोनों हाथों को कनेक्ट कर दो, और अंगूठे को हम जब कनेक्ट करते हैं तो हमारे जो पांचों तत्व है वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। इस मुद्रा में बैठे हैं, उसके बाद थर्ड स्टेप है कि फिर हम सांस लेकर के, ऑक्सीजन लेकर के पूरी बॉडी को ऑक्सीडाइज करें। तो ऑक्सीजन हमने मिनिमम 3 बार लेना है। लंबा गहरा सांस लिया, होल्ड किया। जब होल्ड कर रहे हैं उस वक्त विजुअलाइज करें कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन स्प्रेड हो रही है, जब छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। सेकंड स्टेप में पॉजिटिव एनर्जी इन, स्प्रेड, नेगेटिव एनर्जी आउट। थर्ड स्टेप में पावरफुल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन को देंगे, क्योंकि जो ब्रेन के सेल्स है वो अलाइंड होनी चाहिए और हमारा ब्रेन एक्टिवेट होना चाहिए, राइट। ओके। हमारा नेक्स्ट स्टेप है विजुअलाइजेशन, फोकस। तो हम अपना पूरा ध्यान अपने भ्रिकुटी के मध्य में फोकस करेंगे। देखिए, अगर ज्यादा कंसंट्रेट करने में अगर सर भारी हो जाए तो ध्यान को जरूरी नहीं कि आप भ्रिकुटी के मध्य में फोकस करें, उससे कई बार कंसंट्रेट करते करते माइंड थोड़ा सा भारी हो जाता है। तो हम अगर वहां पे फोकस ना कर पाए तो हम एक दूसरा दृश्य, जिसे हम कहते हैं विजुअलाइज करें, वो है कि आप अपने आप को महसूस करें कि आप एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन में बैठे हैं। चारों ओर ग्रीनरी है, चारों ओर फूल खिले हुए हैं रंग बिरंगे, और आप एक डेस्क पे बैठे हैं या फिर ग्राउंड में पालती मार के बैठे हैं। आपके चारों ओर कोई भी नहीं है, आप अकेले हो। गार्डन में पिन ड्रॉप साइलेंस है। इस दृश्य को विजुअलाइज करें और फीलिंग के साथ, फील करते हुए इसे आप महसूस करें। तीसरा, हम इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं कि हम मंदिर में बैठे हैं। जिस मंदिर में जाके, जिस मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जहां पर भी आप जाते हैं, भगवान को आप जिस भी रूप में और जिस भी तरह से, जिस भी नाम से आप जानते हैं, उसे विजुअलाइज करें। आप वहां पे बैठे, मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, चर्च हो सकता है, जहां आपको शांति महसूस हो, उस दृश्य को विजुअलाइज करें। आप फील करें जैसे ही ये घंटी बज रही है, आपकी पूरी बॉडी में बहुत प्योर एंड पावरफुल एनर्जी स्प्रेड हो रही है। हमारी पूरी बॉडी ऑक्सीडाइज हो चुकी है। रिलैक्स।
विजुलाइज करें कि आपके भ्रिकुटी के मध्य में चमकती हुई आत्मा ज्योति की तरह जग रही है। उसके अंदर से निकलने वाली रेज है वो पूरे शरीर में स्प्रेड हो रही है, उसे महसूस करें। बहुत प्योर एंड पावरफुल एनर्जी को पूरे शरीर में प्रवाहित होते हुए महसूस करें। लंबे गहरे सांस लेते हुए धीरे से एकदम। आत्मा की पवित्र ऊर्जा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों में पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। उस प्रवाह को महसूस करें। पिट्यूटरी, पिनल और हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निकलने वाले हॉर्मोन्स हार्मनी के साथ रिलीज हो रहे हैं, जिससे पूरे शरीर के सभी एड्रिनल ग्लैंड्स एक्टिवेट हो रहे हैं। सभी ग्लैंड्स को विजुअलाइज करें। हाइपोथैलेमस, पिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड, गले में थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास, सभी ग्लैंड्स से बहुत प्योर और हार्मोनाइज्ड हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। पूरा एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोनाइज हो चुका है। पुनः अपना ध्यान भ्रिकुटी के मध्य केंद्रित करते हुए महसूस करें कि आपके मस्तक पे एक चमकती हुई ज्योति आत्मा है, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र हमारा एक्टिवेट हो चुका है। चमकती हुई इस ज्योति को देखें, जिससे हमारा मन शांत, हमारी बुद्धि तीक्ष्ण और पवित्र हो रही है, जिससे हमारे जीवन में हमारी निर्णय शक्ति बढ़ रही है। बहुत प्योर थॉट्स हमारे माइंड प्रोड्यूस कर रहा है। सर से लेकर के पैरों तक एक स्कैनर को महसूस करें कि बॉडी स्कैन हो रही है। लाइट का स्कैनर पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा है, जिससे
हमारे सर का भारीपन, सर से लेकर पैर तक जितने भी बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, टॉक्सिन्स है, वो सब बर्न होते हुए शरीर से बाहर निकल रहे हैं। इस प्रक्रिया को बहुत ध्यान पूर्वक करें। बहुत प्योर एनर्जी एक लाइट के चक्र को शरीर के ऊपर से धीरे धीरे स्कैन करते हुए महसूस करें। जहां तक स्कैन हो रहा है उसके ऊपर की जो बॉडी है वो एकदम लाइट हो चुकी है। इस तरह धीरे 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 स्कैनर को महसूस करें। पूरे शरीर में स्कैनर पूरे बॉडी से नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिन्स, रोग, व्याधियां, सब एक्स्ट्रा फैट्स सब बॉडी से बर्न होकर पैरों के अंगूठे से बाहर निकलकर इस धरती में समा रहा है। शरीर को एकदम हल्का महसूस करें। धीरे से लंबा गहरा सांस लें और थोड़ी देर सांस को होल्ड करें। सांस को छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरी तरह से ढीला, इतना ढीला मानो कि शरीर में कोई प्राण नहीं। और महसूस करें कि हमारा शरीर एकदम हल्का हो चुका है, मन शांत और विचार पवित्र। नेक्स्ट स्टेप में हमारा तन और मन दोनों शांत हो चुके हैं, दोनों रिलैक्स, एनर्जाइज हो चुके हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत प्योर अफर्मेशंस देंगे। धीरे से लंबा गहरा सांस लेते हुए मैं भ्रिकुटी के मध्य में चमकती हुई ज्योति एक आत्मा हूं। मैं बहुत पवित्र हूं, शक्तिशाली हूं, भाग्यशाली हूं। मेरा तन पूरी तरह से निरोगी है और मेरा मन शांत, मेरे विचार पवित्र है। मेरा जीवन खुशियों से भरपूर, समृद्धि से भरपूर। इस बहुत भाग्यशाली जीवन के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे तन में कभी भी कोई रोग उत्पन्न नहीं हो सकता। मैं सदा निरोगी हूँ, सदा स्वस्थ हूँ, सदा समृद्ध हूँ, सदा खुशहाल हूँ।
लगातार 1 मिनट तक दोनों हाथों को रब करें। और चेहरे पे मसाज करते हुए कि आपके हाथों की जो पॉजिटिव एनर्जी है, उससे आपके चेहरे पे एक चमक आ रही है, आंखों की रोशनी बढ़ रही है, चेहरे पे ग्लो आ रहा है, और थायराइड ग्लैंड तक इसे हम इस तरह मसाज करें। धीरे से लंबा गहरा सांस लेके एकदम रिलैक्स फील करें। थैंक यू। धीरे से आंखें खोल दें।